टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पर सर वहाँ लार्जर इशू ये नहीं है कि वो पत्रकार जो है बैंक में करप्शन को लेकर के सवाल ये आपका गलत है। वो बैंक में करप्शन लेके नहीं गए थे। यूट्यूबर उनका खुद का जेसीबी है, उसका खून का डंपर है, उसका बड़ा भाई लैंड का ब्रोकरी करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा स्टोरीज है। तो ये जो लोग दिल्ली में आके स्टोरी बनता है, मैं वो सब में कन्फर्म नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज छोटे इशू होते रहता है। लेकिन एक पत्रकार का डेफिनेशन क्या है आप लोग खुद ही तैयार कीजिए। ए जर्नलिस्ट, जहां तक राइटिंग का इशू है हम आपको कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इन योर प्राइवेट लाइफ इफ यू रन ए होटल एंड वहां में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, देन कैन यू आस्क फॉर द जर्नलिस्टिक कवर फॉर दैट। तो बैंक में वो लोन लेने के लिए गया था, एमडी को दबाव बना रहा था कि हमें पैसा देना चाहिए। एमडी ने हमें कंप्लेन किया है। नथिंग, ही हैज नॉट गॉन देयर टू कवर एनी न्यूज। उनका पहले भी न्यूज नहीं था, आगे भी न्यूज नहीं है। और मैं बोलता अरे बैंक का खिलाफ क्यों लिखते हो, मेरा खिलाफ लिखो ना, आपको तो कोई अरेस्ट नहीं करेगा। क्योंकि इसमें लार्जर नैरेटिव जो है वो ये है कि असम से लेकर के, गुजरात से लेकर के, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अब बीजेपी को लग रहा है कि जहां जहां हमारी सरकार है वहां पर हम फ्री फॉर ऑल है, कोई बोलेगा। अभी आपको तो मैं इनवाइट करता हूं, आइए पूरा मेरा खिलाफ असम में लिखिए, आपको कोई कुछ अरेस्ट नहीं करेगा और आपको मैं स्टेट गेस्ट भी डिक्लेयर कर दूंगा। डेली मेरा खिलाफ लिखते हैं। ये तो बहुत ये तो बहुत टिपिकल असम में देखिए, देयर इज ए हॉस्टाइल ग्रुप टू अस। मैं आपको अभी बोला था असम का डेमोग्राफिक जो डिवीजन है, वो डेमोग्राफी से डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, राइटर्स भी है। और मेरा खिलाफ पन्ना भरा के रखता है वो लोग, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं किया हूं और करना नहीं चाहिए। आई डोंट हैव अथॉरिटी टू डू एनीथिंग। मैं मानता मैं बहुत डेमोक्रेट हूं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बाकी स्टेट में कुछ हो रहा है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। बट ये जो असम में घटना है ना, इतना बड़ा घटना है, ये तो एक यही इश्यू है भाई, आपने जाके बैंक का मैनेजर को धमकाया, बैंक का मैनेजर ने आपका ऊपर एफआईआर डाले, सरकार कोई एफआईआर नहीं डाले। आपका ये जो रवैया काफी उदारवादी है, आपको नहीं लगता बाकी मुख्यमंत्रियों को भी आपका जैसा उदारवादी रवैया अपनाना चाहिए? अगर भारतीय जनता पार्टी उदारवादी नहीं होते हैं तो दिल्ली में बैठ के जो दिन रात मोदी जी को गाली देते हैं वो लोग कैसे भारत में चलते रहते थे? कितना कितना बड़ा पत्रकार नाम लेने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो तो मोदी जी को सुबह से शाम इतना भी बोलते हैं कि मोदी जी का मतलब जितना खराब हो सकता है सुबह के शाम तो वो भी बोलते हैं, लेकिन सब तो मोटा ही हो गया है, कोई तो पतला तो नहीं हुआ है मोदी जी का समय। मैं अभी नाम लेने से आप बोलेगा मेरा कॉलीग का नाम मत लीजिए, लेकिन आपका एक एक कॉलीग का मैं नाम ले सकता हूं जो दिन रात मोदी जी का नाम दिन रात गाली देते हैं। लास्ट 10 years आई हैव ऑब्जर्व, वो लोग तो मोटा ही हो चुका है, कोई तो कम तो पतला तो नहीं हुआ है। ये तो एक गलत बात हो रहा है। कांग्रेस का समय जर्नलिस्ट कम्युनिटी का ऊपर जो फ्रंटल अटैक था, बीजेपी कुछ भी नहीं करते हैं। कौन सा जर्नलिस्ट को क्या किया बोलो, खाली लिखते हैं सोशल मीडिया में। मान लीजिए आपने कुछ लिखा है तो मैं आपका खिलाफ थोड़ा एक दो शब्द लिखता हूं, बट बियॉन्ड दैट कौन सा बीजेपी का समय में कौन सा जर्नलिस्ट को आज तक फिजिकली, मेंटली या अदरवाइज किसका ऊपर असल्ट हुआ है, आप बताइए। एक सवाल बनता है, हेमंत बिस्व शर्मा कौन है एंड हाउ डू वी डिफाइन हिज पॉलिटिक्स? उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो किस पे खड़ी हुई है? अभी जी मेरा एक ही पॉलिटिक्स है भाई, असम का थोड़ा झंडा ऊपर रहे पूरा देश में। और कभी असम से सेंटर में भी स्टेप इन होगा? अभी असम का झंडा असम में ही ऊपर कर रहा हूं, बाकी तो मोदी जी देखेगा, मेरा क्यों टेंशन लेना है उसमें। जो बाद में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए उसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इतना घर में टेंशन है, आप क्यों असम में है, आप क्यों ये सब में टेंशन लेते हो? ठीक है, बिल्कुल हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन सितंबर में आपने प्रॉमिस किया है कि आप एविडेंस के साथ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। ये कोई मीडिया सेंसेशन में नहीं करना चाहता हूं, बट अगेन आई एम सेइंग कि एसआईटी हैज एक्वायर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस। आप समझ सकता है कि भारत का संसद या भारत का चीफ मिनिस्टर का बेटा
चुपचाप अटारी बॉर्डर से इस्लामाबाद जाते हैं, किसी को घनक भी नहीं पड़ते हैं, एंड ही स्टेड देयर फॉर 15 days. एयरपोर्ट में जाने से पकड़ जाऊंगा, तो इसीलिए आई गो अटारी बॉर्डर से. वहां कौन आपको वेट करता है वंस यू क्रॉस द बॉर्डर? आई एम जस्ट गिवन यू ए हिंट, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम. भारत का ही संसद अगर खुद अप्लाई करके अपना बेटा का सिटीजनशिप भारतीय से अलग प्रदेश कर देते हैं, अलग देश कर देते हैं, व्हाट डज इट मीन? अगर आज मेरा बेटा को, मैं सांसद हूं और मैं भारत सरकार को अपील रिक्वेस्ट लेटर लिखता हूं कि मेरा बेटा का नागरिकता मैं सरेंडर करता हूं और मैं मुझको फलाना देश का सिटीजनशिप करना है, व्हाट डज इट मीन? विल यू डू दैट एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? So I have just given you one or two hints. There are many more things to come, and Congress party will be in a huge problem. मैं hints दे रहा हूं, अभी से वो लोग ठिकाना काट ले तो उनके लिए अच्छा है. Okay, it will be tested in law. Mr. Himanta Biswa Sarma, thank you as always. Thank you so for much. being here with us.